नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अमित श्रीवास्तव। मैं आपका स्वागत अपने इस चैनल लीगल मूली में करता हूं। आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाइयों के बारे में। उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाइयाँ उत्तर प्रदेश राज्य सेवा अनुशासनिक एवं अपीलीय नियमावली 1999 के अनुसार की जाती है और इसको 9 जून 1999 को पारित किया गया है और इसी तिथि से सीसीए रूल्स को समाप्त कर दिया गया है। मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी में मुख्य फोकस ये रहेगा, यदि किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगाए गए हैं वह पूर्णतः निराधार है तो वह अपने पक्ष को किस तरह से बखूबी अपने जांच अधिकारी के समक्ष रख सकता है अथवा अपने दंडा अधिकारी, अपीलीय अधिकारी और उच्च न्यायालय तक उस बात को कैसे मजबूती से रखे। उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी नियमावली में 2 तरह के दंड दिए गए हैं, माइनर पनिशमेंट और मेजर पनिशमेंट। माइनर पनिशमेंट के अंदर जो पनिशमेंट आते हैं वो है सेंसर, किसी विशिष्ट अवधि के लिए वेतन वृद्धि का रोक दिया जाना, किसी दक्षता रोधक का रोकना, किसी कर्मचारी द्वारा उसके कृत्य से हुई आर्थिक क्षति की रिकवरी करना और लास्ट में है फाइन। फाइन ग्रुप डी के एम्प्लॉइयों पर इम्पोज की जाती है और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि उसको दी जाने वाली सैलरी से फाइन का जो परसेंटेज हो 25% से अधिक ना हो। माइनर पनिशमेंट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बहुत ही शार्ट होती है इन कंपेरिजन ऑफ मेजर पनिशमेंट। इसमें आरोप पत्र की सूचना दी जाती है, सुनने का अवसर दिया जाता है, उसके बाद सुसंगत दस्तावेजों को देखकर निर्णय पास कर दिया जाता है। जबकि मेजर पेनाल्टी के अंतर्गत आने वाले जो दंड हैं उसमें पहला है संचयी प्रभाव से वेतन वृद्धि को रोक दिया जाना, फिर रिडक्शन है, रिमूवल है, डिसमिसल है। सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध आरोप पत्र तभी जारी किए जाते हैं यदि उसके विरुद्ध किसी ने कोई आरोप लगाया हो या उसको जो कार्य दिया गया है, अधिकार दिया गया है, वह उसमें उपेक्षा करता है। तो किसी भी व्यक्ति को आरोप पत्र दिए जाने से पूर्व या निलंबन किए जाने से पूर्व एक औपचारिक जांच संबंधित अधिकारी, सक्षम अधिकारी द्वारा कर ली जानी चाहिए कि उस पर लगाए गए आरोप या उसके द्वारा की गई कार्य में उपेक्षा प्रथम दृष्टया सही है या नहीं है। इसके बाद की जो स्टेज आती है वो है निलंबन, सस्पेंशन। सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है। सस्पेंशन केवल इसलिए दिया जाता है कि आप अपने अधिकारों का या पद का उपयोग करके जांच की प्रक्रिया को बाधित न करें। सस्पेंशन दिया जाना अनिवार्य नहीं है, यह पूर्णतः नियुक्त अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको सस्पेंड करे या ऑफिस अटैच कर दे या कहीं ट्रांसफ़र कर दे आपका, यह पूर्णतः नियुक्त अधिकारी पर निर्भर करता है। निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। केवल पुलिस अभिरक्षा में जाने पर निलंबन पूर्व तिथि से लागू किया जा सकता है। निलंबन पत्र में निलंबन काल में दिए जाने वाले जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में लिखा जाना चाहिए। निलंबन केवल तभी समाप्त होता है जब सक्षम अधिकारी द्वारा या नियुक्त अधिकारी द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाए। निलंबन काल में दिए जाने वाले जीवन निर्वाह भत्ते के बारे में निलंबन पत्र में लिखा जाना चाहिए। निलंबन के दौरान यदि आरोपित कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो निलंबन तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख को ड्यूटी पर माना जाएगा और उसके सारे अधिकार उसके परिवार के प्रति वैसे के वैसे बने रहेंगे। आइए जानते हैं आरोप पत्र के बारे में। जिस तारीख से आरोप पत्र किसी कर्मचारी को जिस तारीख से आरोप पत्र आरोपी कर्मचारी को तामील कर दिए जाते हैं उसी तारीख से माना जाता है कि डिपार्टमेंटल कार्रवाई का प्रारंभ हो गया है। आरोप पत्र में लगे आरोप को साबित करने का भार विभाग पर होता है। आरोपी कर्मचारी केवल अपने को निर्दोष सिद्ध होने का साक्ष्य देता है। आरोप पत्र में आरोप को स्पष्ट लिखा होना आवश्यक है। आरोप संभावनाओं के आधार पर नहीं होना चाहिए। आरोप पर दंडा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित होना चाहिए। आरोप पत्र में आरोपित व्यक्ति को सुने जाने का समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। उसमें समय निर्धारित होना चाहिए जो 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं जांच के बारे में। जांच अधिकारी शासन द्वारा या सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किया जाता है। जांच अधिकारी जिस आरोपी
कर्मचारी के विरुद्ध नियुक्त किया जाता है वह उसके पद से उच्च का होना चाहिए। जांच अधिकारी वह व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकता है जो आरोप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तरह से संबंध रखता है। जांच अधिकारी यदि बीच में बदल जाता है तो उसकी जानकारी आरोपित कर्मचारी को दिया जाना चाहिए। आइए जानते हैं आरोप पत्र के उत्तर के बारे में। आरोप पत्र का उत्तर दिया जाना क्या स्टेज। आरोप पत्र के उत्तर दिए जाने का स्टेज आरोपित कर्मचारी के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आरोप पत्र के बारे में जो भी साक्ष्य या अपने स्पष्टीकरण देने हैं यह अवसर आरोपित कर्मचारी को इसी स्टेज में प्राप्त होते हैं। आरोपित कर्मचारी को पूर्ण अधिकार होता है कि वह जांच अधिकारी से किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकता है जिसके संबंध में वह समझता है कि इसको लगा देने से, दिखा देने से हम अपने को निर्दोष साबित कर सकते हैं। यदि आरोपित कर्मचारी यह समझता है कि विभाग का कोई कर्मचारी उसके पक्ष में साक्ष्य दे सकता है तो वह उसके बारे में आरोप पत्र के उत्तर के विश्लेषण में लिख सकता है और उसको व्यक्तिगत सुनवाई या प्रतिपरीक्षा के लिए बुलवा सकता है। इसके बाद की स्थिति आती है आरोपी कर्मचारी की व्यक्तिगत सुनवाई। तो जांच अधिकारी को आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए और आरोपित कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का समय, स्थान और तारीख निश्चित करनी चाहिए। आरोपित कर्मचारी यदि यह समझता है कि विभाग का कोई कर्मचारी उसको निर्दोष साबित होने के लिए उसके पक्ष में कोई साक्ष्य दे सकता है तो वह उसके साक्ष्य को प्रस्तुत कर सकता है। इसके बाद की स्थिति है निष्कर्ष आख्या। जांच अधिकारी अपनी निष्कर्ष आख्या तैयार करता है। इसमें वह इस बात को लिखता है कि कौन कौन से आरोप आरोपित कर्मचारी के विरुद्ध सिद्ध होते हैं। जांच अधिकारी कभी भी किसी भी दंड की संतुष्टि नहीं कर सकता है। जांच अधिकारी जांच आख्या में पहले जो आरोप लगाए गए हैं आरोपित कर्मचारी को उसको लिखता है। उसके बाद उसके जो उत्तर आरोपी कर्मचारी द्वारा दिया गया है उसको लिखता है। फिर नीचे उस पैराग्राफ के नीचे वह किस आधार पर उस दोष को सिद्ध हुआ मानता है इसके बारे में विवरण लिखता है। इसके बाद की स्थिति आती है निष्कर्ष। दंडाधिकारी के पास जांच आख्या जाने के बाद उस जांच रिपोर्ट के आधार पर यदि वह समझता है कि संबंधित कर्मचारी को दंड दिया जाना चाहिए, वह उस कृत्य के लिए दोषी है तो दंडा आदेश पारित कर सकता है। वह माइनर या मेजर पनिशमेंट में से कोई भी दंड दे सकता है। दंड दिए जाने के 90 दिन के भीतर संबंधित कर्मचारी दंडा अधिकारी से उच्च अधिकारी के समक्ष अपील फाइल कर सकता है। इसकी लिमिटेशन 90 दिन है, 90 दिन के अंदर कर दी जानी चाहिए। यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनिक कार्रवाइयों के बारे में बहुत ही सूक्ष्म ढंग से मैंने बताने की कोशिश की है। मेरी जानकारी कैसे लगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य लिखें। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।